हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग, जिसमें मैं आपको सी लैंग्वेज सिखा रहा हूं और आज है इसका लेक्चर 6 और टॉपिक का नाम है डेटा टाइप्स पार्ट 1, सिंपल डेटा टाइप्स। यानी पार्ट 1 में हम सिंपल डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेक्चर 5 में जो मैंने आपको एक्सरसाइज 2 दी थी उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको कुछ इनवैलिड कॉन्स्टेंट्स दिए थे और क्यों वे इनवैलिड हैं इसका रीज़न आपको नोट करना था। तो चलिए अपनी कॉपी से मिला लेते हैं। आप मिला लीजिए। पहला कांस्टेंट है 32,000। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि 32,000 लिखा हुआ है। मैथ्स में हम ऐसे लिखते हैं, बीच में कॉमा लगा देते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में कॉमा अलाउड नहीं होता। कांस्टेंट के रूल्स में मैंने बताया था कि कॉमा इज़ नॉट अलाउड इन इंटीजर कांस्टेंट्स। इसी तरह से सेकंड में मैंने स्पेस लिया हुआ है 12 स्पेस 890, तो स्पेस भी अलाउड नहीं होता है, इस वजह से ये इनवैलिड हो गया। थर्ड है 0495, 0 से स्टार्ट है, इट मीन्स ये एक ऑक्टल इंटीजर लिटरल है, लेकिन ऑक्टल इंटीजर लिटरल में 9 अलाउड नहीं होता, केवल 0 से 7 तक के सिंबल्स होते हैं, इस वजह से ये इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट है 0x3a, इसमें 0x से स्टार्टेड है तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, लेकिन यहाँ x और 3 के बीच में स्पेस लिया हुआ है, तो उस वजह से ये इनवैलिड हो गया। एक और है 0x3ah, ये भी हेक्साडेसिमल नंबर है क्योंकि 0x से स्टार्टेड है, लेकिन इसमें लास्ट में h यूज़ हो रहा है। और याद कीजिए हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स में 0 to 9 और a to f सिंबल्स यूज़ होते हैं, f के आगे के सिंबल यूज़ नहीं होते, तो h इज़ नॉट अलाउड इन हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल। ये इसका रीज़न हो गया इनवैलिड होने का। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इसमें कुछ इनवैलिड कैरेक्टर लिटरल्स थे। तो फर्स्ट है सिंगल कोट्स में ए बी लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर कांस्टेंट जो होते हैं उनमें सिंगल कोट्स के बीच में एक ही कैरेक्टर यूज़ होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 यूज़ हो रहे हैं। तो कैरेक्टर्स नॉट अलाउड बिटवीन सिंगल कोट्स, कैरेक्टर्स यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर अलाउड नहीं है। सेकेंड है /c, मैंने आपको एस्केप सिक्वेंसेस बताए थे, जैसे /n/t /a, तो बहुत सारे थे, लेकिन /c नाम से कोई भी एस्केप सीक्वेंस नहीं होता है, तो ये वैलिड एस्केप सीक्वेंस नहीं है, ये इसका रीज़न हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। इसमें मैंने कुछ इनवैलिड रियल कांस्टेंट दिए थे। तो फर्स्ट देख लेते हैं 45 डॉट। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि डॉट से पहले और डॉट के बाद दोनों तरफ कोई ना कोई डिजिट होनी चाहिए। अगर आपके पास नंबर में कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लगाइए, 0 लगाएंगे तब वो ठीक माना जाएगा। तो यही इसका रीज़न है, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। और इसी तरह का एक एरर सेकंड कांस्टेंट में है, इसमें डॉट से डेसिमल पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, तो इस वजह से ये भी इनवैलिड हो गया। थर्ड है 3 देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, जबकि क्वेश्चन में रियल कांस्टेंट पूछे गए हैं, तो इस वजह से ये इनवैलिड रियल कांस्टेंट हो गया। थर्ड देखिए 23,332.34, इसमें कोमा लगा हुआ है। इंटीजर लिटरल में भी मैंने बताया था कि कोमा अलाउड नहीं होता है, तो इस वजह से इनवैलिड है। 34.63.2, यहाँ 2 पॉइंट यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से इनवैलिड है। 3.4 यहाँ पर नो डिजिट स्पेसिफाइड फॉर एक्सपोनेंट, ई के बाद हमें पावर की वैल्यू देनी होती है, एक्सपोनेंट वैल्यू भी बोलते हैं इसे, वो हमने नहीं दी, इस वजह से इनवैलिड हो गया। 1.234 5.6, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रियल कांस्टेंट की, लेकिन इसमें एक रूल होता है कि जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो एक इंटीजर ही होनी चाहिए जबकि यहाँ पर 5.6 यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से ये इनवैलिड हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, डेटा टाइप्स। देखिए कांस्टेंट वाला टॉपिक पूरा हो चुका है, तरह तरह के कांस्टेंट आपने सीख लिए हैं, लेकिन इन सभी कांस्टेंट को कंप्यूटर की रैम में या मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें कुछ जगह चाहिए होती है, और रैम की जो भी बाइट्स हैं उनमें डेटा स्टोर करेंगे तो हमें उनका टाइप मेंशन करना होता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है डेटा टाइप्स। इनको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। वी कैन डील विद इंटीजर नंबर्स, रियल नंबर्स, कैरेक्टर्स एट्सेट्रा, ऑल ऑफ विच आर फैमिलियर एंटिटीज़। ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, तरह तरह के कांस्टेंट आप पढ़ चुके हैं। एट द बिट लेवल, बिट लेवल का मतलब है 0 और 1
2 ही बिट होती हैं कंप्यूटर में। तो जब ये सभी कांस्टेंट या ये नंबर्स या ये कैरेक्टर कंप्यूटर की रैम में सेव होंगे तो वो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर होते हैं। तो द कंप्यूटर मे नॉट अंडरस्टैंड इंटीजर्स, रियल नंबर्स और कैरेक्टर्स, यानी कंप्यूटर सर्किट जो है वो केवल 0 और 1 को समझता है बिट लेवल की अगर बात करें। तो देयरफॉर इट इज़ अप टू द कंपाइलर to make sure that the computer handles bits and bytes in a way consistent with their data type। यानी कि सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है टर्बो, ये अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बिट्स कंप्यूटर की रैम में स्टोर्ड हैं या बाइट्स स्टोर्ड हैं उन्हें किस तरह से प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो उसी के लिए डेटा टाइप यूज़ होता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन निकल के आती है डेटा टाइप की, अ डेटा टाइप इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन अप्लाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ बिट्स। स्ट्रिंग ऑफ बिट्स का मतलब है 0 1, जब लगातार बहुत सारे 0 1 लिखे रहते हैं उसे हम बोलेंगे स्ट्रिंग ऑफ बिट्स। तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये डेटा टाइप से पता लगता है। इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज अलॉन्ग विद सेट ऑफ रूल्स फॉर परमिसिबल ऑपरेशंस। यानी जैसे कि इंट एक डेटा टाइप है, तो इंट डेटा टाइप से पता लग रहा है हमें कि जो हम इंट डेटा टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, उसकी रेंज फाइनाइट है। विद सेट ऑफ रूल्स, कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे इंटीजर पर वो उससे पता लगेगा। फॉर परमिसिबल ऑपरेशंस, और कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। तो देखिए कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं, इसके लिए ऑपरेटर नाम का कंसेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी अलग वीडियो बनाई जाएगी। और क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं वो भी वहीं पता लग जाएंगे ऑपरेटर के कंसेप्ट में। अब हम डेटा टाइप्स को समझ लेते हैं कि डेटा टाइप की कितनी कैटेगरीज हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक एक करके समझ लेते हैं। डेटा इन सी बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सिंपल डेटा टाइप्स, यही आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, जिसमें हम इंटीजर्स, रियल और कैरेक्टर 3 तरह के सिंपल डेटा टाइप पढ़ेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स, इसमें हम एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर और यूनियन, ये सब अपने आप में पूरे पूरे चैप्टर हैं। कई कई दिन की वीडियो इसमें बनानी होगी मुझे बहुत सारी, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे, तो इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप एक अलग कंसेप्ट है, ये भी अलग से पढ़ा जाएगा। पॉइंटर डेटा टाइप बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक जो माना जाता है सी लैंग्वेज का वो यही है पॉइंटर, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। और वॉइड डेटा टाइप, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल डेटा टाइप्स। तो चलिए सिंपल डेटा टाइप शुरू कर लेते हैं। सी सपोर्ट्स वेरियस सिंपल और प्रिमिटिव और स्टैंडर्ड और इनबिल्ट डेटा टाइप्स। सिंपल को आप कुछ भी बोल सकते हैं। ईच सिंपल डेटा टाइप रिक्वायर्स ए पोर्शन ऑफ मेमोरी ऑफ फिक्स्ड साइज टू होल्ड द डेटा। यानी जब भी कोई सिंपल डेटा टाइप मेंशन किया जाता है तो रैम की कितनी बाइट्स यूज़ होंगी, तो कितनी बाइट यूज़ होंगी वो एक फिक्स साइज़ हो गया, या तो 1 बाइट यूज़ होगी या 2 बाइट होंगी या 4 बाइट होंगी। ये सब हमें सिंपल डेटा टाइप से पता लग जाता है। ऑल द सिंपल डेटा टाइप्स विद नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम्ड बाय देम आर शोन इन टेबल बिलो। ये सब सिंपल डेटा टाइप्स हैं, अब इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 3 कैटेगरी रखी गई हैं। इंटीजर्स यूज टू स्टोर इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, रियल या फ्लोटिंग पॉइंट यूज टू स्टोर रियल कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर यूज टू स्टोर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। हमने 4 तरह के कॉन्स्टेंट पढ़े थे पिछली वीडियो में। एक कॉन्स्टेंट और रह गया जिसका नाम है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ एक नोट लिखा हुआ है सबसे नीचे, देयर इज़ नो सिंपल डेटा टाइप अवेलेबल फॉर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर करने के लिए सिंपल डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है सी में। स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर करने का एक अलग तरीका है, उसका एक अलग ही चैप्टर है, वो हम आगे सीखेंगे कैसे हम करते हैं। फिलहाल हम इन 3 कैटेगरीज को समझ लेते हैं। तो इंटीजर्स की कैटेगरी पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 डेटा टाइप अवेलेबल है। इंटीजर्स में भी 4 कैटेगरी हैं। वेरी स्मॉल इंटीजर, बहुत छोटा इंटीजर नंबर स्टोर करना है तो कैर नाम का डेटा टाइप है, इसे मेमोरी में 1 बाइट मिलती है। शॉर्ट इंटीजर्स के लिए आप शॉर्ट इंट या शॉर्ट कुछ भी लिख सकते हो, इसे 2 बाइट मिलती हैं। नॉर्मल इंटीजर्स इंट, इसे भी 2 बाइट मिलती हैं। और लॉन्ग इंटीजर्स लॉन्ग इंट या लॉन्ग, इसे 4 बाइट मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि शॉर्ट को भी 2 बाइट मिल रही हैं, इंट को भी 2 बाइट मिल रही हैं, तो ये क्या रीज़न है, तो ये मैं बता देता हूँ। एक्चुअली हम जिस टर्बो सी कंपाइलर को यहाँ यूज़ कर रहे हैं उस टर्बो सी में टर्बो सी एक 16 बिट को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है, और 16 बिट यानी 2 बाइट्स, तो इंट का साइज़ होगा 2 बाइट। मैं एक दूसरी लैंग्वेज बताता हूँ, जैसे कि जावा एक 32 बिट
लैंग्वेज है 32 बिट को सपोर्ट करती है, तो 32 बिट यानी 4 बाइट्स, तो वहाँ पर इंट डेटा टाइप को मिलेंगी 4 बाइट्स। शॉर्ट को 2 ही मिलेंगी जावा लैंग्वेज में, लेकिन इंट को मिलेंगी 4 बाइट्स। तो इंट को कितनी बाइट मिलेंगी वो डिपेंड करता है कि लैंग्वेज कितने बिट सिस्टम को सपोर्ट करती है। 16 बिट को करती है तो 2 बाइट्स, और 32 बिट्स को करती है तो 4 बाइट्स। लेकिन कैर, शॉर्ट और लॉन्ग का साइज़ फिक्स्ड है यहाँ पे। शॉर्ट को 2 ही बाइट मिलेंगी चाहे 32 बिट हो या 16 बिट हो, और लॉन्ग को 4 बाइट मिलेंगी। तो ये आपको याद रखना है। बाइट से क्या फ़र्क पड़ता है, जितनी ज़्यादा बाइट्स मिलेंगी उतना बड़ा इंटीजर कांस्टेंट हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल और देखेंगे, वहाँ हमें इसकी रेंज पता लग जाएगी। चलिए रियल पे चलते हैं। रियल में फ्लॉट, डबल और लॉन्ग डबल 3 डेटा टाइप अवेलेबल है, और 4, 8, 10 ये इनका साइज़ है। फ्लोट को 4 बाइट मिलती हैं, डबल को 8 बाइट, लॉन्ग डबल को 10 बाइट्स। तो आप समझ गए होंगे सबसे ज़्यादा बाइट्स लॉन्ग डबल को मिल रही हैं, तो सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर जो स्टोर हो सकता है वो लॉन्ग डबल में ही हो सकता है। इसके बाद है कैरेक्टर, एनी सिंगल एस्काई कैरेक्टर। कोई भी एस्काई कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कैर नाम का डेटा टाइप यूज़ होता है, इसे मिलती है 1 बाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि कैर कैरेक्टर की भी कैटेगरी में है और इंटीजर की भी कैटेगरी में है, तो इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। असल में कैर को 1 बाइट मिलती है, और ये दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है, इंटीजर स्टोर करने के लिए भी और कैरेक्टर भी। इसकी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, वहाँ पर आपको डिटेल में मैं ये टॉपिक समझाऊंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंटीजर डेटा टाइप्स में एक पॉइंट और है। इन द प्रीवियस टेबल, इंटीजर डेटा टाइप्स are also known as basic data type of the C language. We can extend the range of values they represent using the unsigned keyword. जो भी मैंने आपको 1 बाइट 2 बाइट वगैरह साइज बताया है, तो उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक अनसाइंड नाम का कीवर्ड भी होता है। असल में 2 कीवर्ड हैं, साइंड एंड अनसाइंड। तो ये दोनों कीवर्ड हैं, इससे जो रेंज है वो चेंज हो जाती है। एक बार फिर मैं पिछली टेबल पे आ गया हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो भी आप रेड कलर में देख रहे हैं, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, ये सब सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स भी हैं। जब मैंने आपको कीवर्ड टॉपिक बताया था, 32 कीवर्ड्स होते हैं, तो मैंने कहा था कि ये कीवर्ड आप धीरे धीरे सीख जाएंगे जो जो भी होते हैं। तो देखिए, कुछ तो इनमें से डेटा टाइप होते हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, बाकी कीवर्ड्स भी धीरे धीरे हम आगे सीख ही जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनसाइंड भी यहाँ कीवर्ड है और साइंड भी एक कीवर्ड है। The range of values which can be stored in the variables of integer data types are described in the following table. तो range of values देख लेते हैं। तो integer data type से related ये टेबल है। तो देखिए, सबसे पहले कैर या फिर साइंड कैर, यानी कि ये जो चारों मैंने डेटा टाइप बताए हैं, कैर, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, चारों से पहले आप साइंड या अनसाइंड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप वेरिएबल क्रिएट करते वक्त कैर लिखो या फिर साइंड कैर लिखो, बात एक ही है। यानी कि साइंड लगाना ऑप्शनल है, नहीं लगाएंगे तो भी खाली कैर जो है साइंड ही माना जाएगा। तो इसकी रेंज है -128 से 127 तक। देखो, साइंड वर्ड से पता लग रहा है कि उसमें साइन है तो उसकी रेंज थोड़ी अलग है। और अगर अनसाइंड कैर लिखेंगे तो रेंज हो गई 0 to 255, यानी नेगेटिव नंबर कोई स्टोर नहीं हो पाएगा अनसाइंड कैर में। तो आप मैथ्स में भी देखते होंगे, कोई नंबर आप लिखते हैं, अगर उससे पहले माइनस नहीं लगाते तो वो पॉजिटिव माना जाता है। तो वही रीज़न है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, अनसाइंड कैर का मतलब साइन नहीं है, तो फिर जो भी रेंज होगी उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे, लेकिन 0 एक्स्ट्रा होगा। इसी तरह से इंट, साइंड इंट, शॉर्ट इंट, शॉर्ट साइंड इंट, किसी भी तरह से आप वेरिएबल क्रिएट करो, ये आपको पता ही है, ऐसे 2 बाइट मिलती हैं। लेकिन इन सभी में साइंड वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इनकी रेंज हो गई -32,767 से 32,768 तक। लेकिन अगर आप अनसाइंड लिखेंगे, अनसाइंड इंट या शॉर्ट अनसाइंड इंट, तो रेंज हो जाएगी 0 से 65,535 तक। इसी तरह से लॉन्ग में भी आप साइंड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो फिर रेंज ये होगी, लगभग 10 डिजिट का नंबर है ये। और अगर अनसाइंड लगाएंगे तो फिर रेंज ये हो जाएगी जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थे इंटीजर डेटा टाइप्स। चलिए रियल देख लेते हैं। रियल में हमारे पास 3 हैं, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग डबल। एक रूल है, साइंड या अनसाइंड को केवल इंटीजर डेटा टाइप्स के साथ यूज़ किया जा सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स से पहले आप साइंड या अनसाइंड लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, यानी साइंड और अनसाइंड कीवर्ड फ्लॉट, डबल या लॉन्ग डबल के पहले यूज़ नहीं होते हैं। तो इन तीनों डेटा टाइप की ये रेंज दी हुई है।
फ्लोट की है 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -38 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 38। इसी तरह से बाकी रेंज है, डबल की भी है और यहाँ पर लॉन्ग डबल की भी है। द रेंज ऑफ वैल्यूज विच कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल ऑफ रियल डेटा टाइप्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल हो गई। तो यहाँ पर अब एक बार टर्बो सी में चलते हैं। टर्बो सी में मैं आपको यही सब टॉपिक्स एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंट कोई हमने वेरिएबल लिया जैसे कि नम, तो इसमें हम 32767 इस तरह से कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। या फिर लॉन्ग है तो लॉन्ग में हम काफ़ी बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। रेंज मैंने आपको बता ही दी है, उस रेंज का कोई भी नंबर। ये जो नंबर है पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव लेना है तो आप माइनस लगा दें। इसी तरह शॉर्ट या इंट भी होते हैं। इनसे पहले आप साइंड या अनसाइंड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अनसाइंड यूज़ कर लिया तो फिर आप पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर पाएंगे। फ्लॉट अभी मैं बता रहा था कि फ्लॉट से पहले हम साइंड या अनसाइंड यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया तो देखिए एरर आ रही है। एरर क्या है? टू मैनी टाइप्स इन डिक्लेरेशन इन फंक्शन मेन। इस वाली लाइन पे कुछ अलग सी एरर आ रही है। एग्जैक्टली वो सीधा सीधा तो बता नहीं रहा है कि अनसाइंड यूज़ नहीं कर सकते। बस सी लैंग्वेज में यहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। एरर को पढ़ के अक्सर समझ में नहीं आता कि उसका कहने का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि अनसाइंड या साइंड कीवर्ड फ्लॉट डबल या लॉन्ग डबल के साथ यूज़ नहीं होते। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कैर डेटा टाइप का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मुझे मान लिया एम स्टोर करना है, एम फॉर मेल, तो मैं ऐसे स्टोर करूँगा। तो ये हो गया कैर का एग्जाम्पल। अगर आप प्रिंट करके देखना चाहते हैं इन सबको तो प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंटफ फंक्शन यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर प्रिंटफ यूज़ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसकी डिटेल मैं आपको अलग से एक वीडियो बना कर दूँगा। वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। प्रिंटफ भी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है समझने के लिए। कंट्रोल F9। तो देखिए जो भी मैंने नंबर्स दिए हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे कि ये 6.546 है, उसमें 000 अपने आप आ गया बाद में। तो ये क्यों आया, कैसे इसे हटाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कैसे प्रिंट करेंगे, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी। यानी अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए सी लैंग्वेज में। सब कुछ मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको सिखाऊँगा और बहुत मज़ा आएगा आपको ये सब सीखने में। बस आपको जो भी ये वीडियोज़ हैं उन्हें लगातार देखना होगा। तो ये आज का लेक्चर था सी लैंग्वेज का। तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न टू डू कोडिंग जहाँ लिखा है इस पर टच करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप मुझे ईमेल करके या फिर नोटिफिकेशन में अपना मैसेज पास कीजिए मुझे, और मैं उसका सोल्यूशन 100% आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।